नेशनल डिफेंस एकेडमी, नॉट टू बी डिफेंसिव, बी बोल्ड। जो गवर्नमेंट ने करना है वो गवर्नमेंट कर रही है स्टूडेंट्स, समय आ गया तैयारी का, सारी दुनिया तैयारी कर रही है। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इस जद्दोजहद में इस बार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। तो कम विद मी, हम आज तैयारी करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। वो स्टूडेंट्स जो घर बैठे भी आज हमारे माध्यम से एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, और खासकर उन पेरेंट्स के लिए, पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये नहीं पता कि कोचिंग क्लासेस में क्या चल रहा होता है, उनके प्रोफेसर लेक्चर उस काबिल है भी कि नहीं कि वो डिफेंस की तैयारी करवा पाए। पहला टॉपिक, आज का पहला टॉपिक डिफेंस का, खासकर ग्लोब से संबंधित हम बात करेंगे। ग्लोब के साथ साथ हम इंट्रोडक्शन करेंगे इंडिया का, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का आज हम जिक्र करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल यहां से आता है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीए से रिलेटेड, जीए जनरल अवेयरनेस। इसमें से डायरेक्ट 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से संबंधित है उसे हम छोड़ देते हैं। 100 मार्क्स में से आपके पास क्या आएगा, 20 मार्क्स के लिए ज्योग्राफिकल पार्ट आएगा, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल इश्यूज, करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें बातें, जनरल साइंस की बातें आएंगी, उसमें केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा आएगा, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफिकल पार्ट के आएंगे, यानी कि भूगोल अर्थात धरती गोल, इस गोलमाल भूल भुलैया से आज हम निकालेंगे आज के सिर्फ 15 मिनट के लेक्चर में 2 नंबर का दुख 2 नंबर का अगर जब बात करें, उस स्टूडेंट से पूछिए जो 2 नंबर से कट लिस्ट में आने से रह जाता है। सिर्फ ये एक वीडियो आपको अपनी सफलता तक ले जाने के लिए सक्षम है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बात करते हैं ग्लोब की जब बात करें, ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का एक छोटा स्ट्रक्चर जो देखने के लिए हम तैयार कर लेते हैं उसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के अंदर 2 तरह की लाइनें होती हैं। एक लाइन को हम, ये जो ऊपर से नीचे तक लाइनें आती हैं, इन्हें बोलते हैं लेटीट्यूड लाइनें। ये लेटीट्यूड लाइनें एक ही जगह से शुरू होती हैं, वहीं से खत्म हो जाती हैं। 2 तरह के पोल हैं यहाँ पे, नॉर्थ पोल एंड साउदर्न पोल, यानी कि इस ग्लोब को 2 भागों में, 2 हिस्सों में विभक्त किया जाता है। ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा है उसे नॉर्दर्न पोल कहते हैं, नीचे के हिस्से को साउदर्न पोल कहते हैं। ये जो लाइनें लगी हुई हैं इनको लॉन्गिट्यूड लाइनें कहते हैं, और इसके अंदर कुछ लाइनें जो बड़ी लाइनें हैं उनको लेटीट्यूड, लिटी हुई लाइनें यानी कि लेटीट्यूड बोलते हैं। इनकी संख्याओं के बारे में भी बात करेंगे। एक सीधा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनों के बीच में जो बॉक्सेस बने हैं उन्हें क्या कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ग्रिड कहा जाता है। इस लाइनों के बीच में जो बॉक्सेस है उसे ग्रिड कहा जाता है। संख्या की बात करें तो लॉन्गिट्यूड लाइनें संख्या में 360 हैं, 360 लाइनें हैं। 360 लाइनों को क्या कहते हैं, टाइम लाइन। इन लाइनों को टाइम लाइन कहा जाता है। सिर्फ हम एक बार लॉन्गिट्यूड का जिक्र कर रहे हैं। 360 लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूड हैं, इन्हें टाइम लाइन कहा जाता है। 1 डिग्री यानी कि एक लाइन इज इक्वल टू 4 मिनट, यानी कि एक लाइन जब सूर्य के आगे से पास आउट होती है तो वो 4 मिनट के समय में पास आउट होती है। कुल संख्या 360 है, यानी कि 360 इंटू 4 इज इक्वल टू 1440 टोटल मिनट बन जाती हैं, डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 मिनट से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने क्या आ गया, 24 घंटे हमारे पास। यानी कि हमने आज सिर्फ 2 मिनट के लेक्चर के अंदर दिन और रात बनाना सीख लिया, किस तरह से दिन और रात बनती हैं। क्योंकि ये संख्याएं 360 है, 4 से गुणा करते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क, 1440 भाग में 60 बराबर में 24। अब आगे की बात करते हैं। ये जो खड़ी लाइनें हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैली हुई हैं, जो कि विश्व के स्ट्रक्चर के ऊपर है, आपके मैप के ऊपर है। यानी कि कुल मिला के इन भारत की जो बात करें, विश्व के स्ट्रक्चर पे भारत की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। थोड़ी सी स्थिति देख लेते हैं, हिंदुस्तान कहाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये नॉर्दर्न पोल में, नॉर्दर्न पोल में ईस्टर्न पार्ट के अंदर स्थित है, जिसकी डिग्री 67 से 97 आती है। कुल मिला के 30 डिग्री का डिफरेंस 68 और 97 के बीच में आ रहा है। 30 डिग्री यानी कि 30 लाइन्स मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 120 आवर्स, 120 मिनट।
120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस पूर्व से पश्चिम तक। जब पूर्व में सूर्य उदय होता है तो पश्चिम में रात होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि 2 घंटे हमारे कुल समय में डिफरेंस है। इस 2 घंटे के डिफरेंस को कैसे दूर किया जाता है, हम बनाते हैं इस इंडिया के स्ट्रक्चर को पहले एक बार अलग से बाहर ले आते हैं। ये हमने इंडिया का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, सब चीजें भूल जाएं। हम बात करते हैं कि IST और GST, IST और GMT। IST मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT से हमारा प्लस है, IST हमारा जो लिया जाता है 68 डिग्री 82.5 डिग्री, IST जो लिया गया है 82.5 डिग्री से, जो हमारा IST यानी कि एक जगह एक सिचुएशन सेंट्रल पॉइंट मान के हमने भौगोलिक स्थिति के हिसाब से तैयार कर दी गई, जहां से समय पूरे इंडिया में वो समय चलेगा 82.5 डिग्री, जो कि इलाहाबाद में है, जो कि इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर जगह पे है। मिर्जापुर का मतलब क्या है, इस मिर्जापुर में जो टाइम जोन है वो पूरे इंडिया में चलेगा, पूरे भारत की घड़ी को एक करने के लिए, अदरवाइज उसे पूरे टाइम जोन में डिफरेंस आता रहता। तो अब बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद की जब बात करें तो मेरे बच्चों, इलाहाबाद में 3 नदी क्वेश्चन आता है बहुत बार। इलाहाबाद में 3 नदी कौन कौन सी है, बड़ा संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती का। और मोटी बात कि कुंभ का मेला उस संगम के ऊपर लगता है, गंगा नदी पे। गंगा नदी पे 2 जगह पे कुंभ का मेला लगता है, एक तो भी मैंने बताया इलाहाबाद में, दूसरा लगता है हरिद्वार में, यानी कि 2 जगह। अब टोटल 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। तीसरा जो है नासिक में लगता है, महानदी पे, उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी पे, यानी कि 3 साल के बाद 4 जगह पे, 12 साल के बाद पर्टिकुलर एक प्लेस पे जगह पे कुंभ का मेला लगता है। क्वेश्चन आए कि कुंभ का मेला कितने साल के बाद लगता है, क्वेश्चन का आंसर है 3 साल के बाद। क्वेश्चन आए कि एक जगह पे जहां कुंभ का मेला लग चुका होता है दोबारा कितने साल के बाद लगता है, तो 12 साल के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात हम डिफेंस के ऊपर लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और हम ज्योग्राफिकल पार्ट जो है हिंदुस्तान का देख लेते हैं। हिंदुस्तान को 28 राज्यों में विभक्त किया गया है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आप लोगों का होमवर्क 28 राज्य है, उनकी कैपिटल के साथ यूनियन टेरिटरी लिखेंगे कि आपका चैप्टर समाप्त होने के बाद, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि कुल टोटल 32,87,263 यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है टोटल भारत का। अब ये एक बहुत बड़ा एरिया है। विश्व के 6 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्व के 6 बड़े देशों को छोड़कर विश्व में 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के अकॉर्डिंग भारत का आता है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। और इस एरिया की वजह से हिंदुस्तान को यानी कि इंडिया को स्मॉल कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉल कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। महाद्वीप वो भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप कहा जाता है। स्मॉल कॉन्टिनेंट यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया जिसके बाहर से चारों ओर से पानी हो, लेकिन वो एरिया जो सुरक्षित हो, दुर्ग या किला कहा जाता है, उसे महाद्वीप बोला जाता है। हिंदुस्तान की स्थिति भी कुछ ऐसी आप देखिए जरा, एक साइड से पानी, दूसरी साइड से पानी, तीसरी साइड से भी पानी, नीचे जो है हिंद महासागर हमारे हिंदुस्तान के चरणों को स्पर्श करता है। राइट साइड में वे ऑफ बंगाल है, लेफ्ट साइड में अरब सागर जो आपके पास है, यानी कि 3 साइड पानी। चौथी ओर भी घेरा जो है कम नहीं है, हिमालय पर्वत श्रेणी एक अचूक बाढ़ की भांति हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए अडिग खड़ा हुआ है, जिसे बलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक समय में उस जगह पर जहां 33 सागर लहराता है, बिग बैंग की थ्योरी के बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से फ्लो में चलते रहेंगे। जानने के लिए अगला क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा एरिया जो है जहां पानी की तटीय सीमा है, कुल भूभाग क्षेत्रफल कितना है, या कितना एरिया जो हिंदुस्तान का है उसमें से कितना एरिया तटीय सीमा है। तटीय यानी कि जो समुद्र के साथ लगता है। 7516 का मतलब 7516 किलोमीटर, ये आपका कोस्टल एरिया है। कुल जो है 15,200 किलोमीटर की लाइन में से, 15,200 की लाइन में से, 15,200 का मतलब 15,200 किलोमीटर में से 7516 आपका कोस्टल एरिया है। बात करें कि टोटल लेंथ इंडिया की कितनी है और विड्थ कितनी है। लेंथ की बात करें तो 3214 किलोमीटर हिंदुस्तान की लंबाई है और 2933 किलोमीटर यानी कि 2933 किलोमीटर जो टोटल भारत की चौड़ाई है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी अलग ढंग से एक चीज को मैं आपको दिखाऊंगा। स्मॉल कॉन्टिनेंट हुआ, राज्यों की बात करी हमने, इलाहाबाद, गंगा, यमुना की बात करी।
ठीक है, थोड़ा सा मैंने अब आपको मोल्ड कर देना है इन चीज़ों से। ये यहाँ से लगभग क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होने वाले हैं वो लगभग आ चुके हैं, और एक क्वेश्चन मेरे को यूँ लगता है कि डिफेंस के ऊपर जाते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन निकाल देते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिफेंस। डिफेंस 3 यूनिट अपनी मानी जाती हैं, और तीनों ही तीन यूनिट कौन कौन सी हैं? आर्मी, एयरफोर्स और इसके अलावा नेवल विंग। ट्राइक यूनिट का जो सर्वोच्च सेनापति यानी कि सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ ट्राइक यूनिट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 352B 352B के अनुसार सर्वोच्च सेनापति उन्हें माना जाता है। तीनों सेनाएं उनके अधीन रहती है। उनका जो है वो सर्वोच्च सेनापति होने के नाते वो अधिकार है जब आपातकाल में या किसी भी युद्ध के दौरान उनके निर्णय के सर्वोपरि माने जाते हैं। अब बात करें क्वेश्चन कहां से निकल के आएगा। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आएगा एक ताजा घटना, बड़ा ही ज्वलंत विषय और एक दुखद घटना कि हमारे जनरल जो विपिन रावत जी 8 दिसंबर को एक प्लेन क्रैश में जो है मारे गए, और उनकी जगह 10 दिसंबर को जो 27वां जनरल जो है मनोज कुमार नरवान को जो है घोषित किया गया। ये एक ताजा घटना है। एक क्वेश्चन करंट के हिसाब से भी और ज्योग्राफिकल पार्ट के हिसाब से भी यहाँ से आ सकता है। अब डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस इज इक्वल टू योर पर्सनैलिटी। डिफेंस का मतलब मैंने कहा कि डिफेंसिव नहीं होना, या तो आपको कन्वर्ट होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, या तो कंफ्यूज या फिर कन्वर्ट। कंफ्यूज होना नहीं है, कन्वर्ट करना है। एक सिलेक्शन। और मैंने कहा कि लड़कियां भी इस दौड़ में भागी हैं। और जब बात करें हिंदुस्तान की तो एक मेरे को नाम याद आ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जिनके नाम से 2 पॉइंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। इस ऊपर वाले पॉइंट को, नॉर्दर्न पॉइंट को जो है इंदिरा हिल, नीचे वाले पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। 2 पॉइंट मैंने बताया, ऊपर के इलाके का, नीचे के इलाके का। तीसरा पॉइंट सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया। तीसरा पॉइंट आता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, तो मध्य प्रदेश के अंदर कुरुड़ी नाम का एक गांव है जिसको सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब मैंने बात की पर्सनैलिटी की, इंदिरा गांधी जी का नाम आया, एक और नाम, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, शख्सियत की हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इंदिरा गांधी जी के नाम के साथ एक और नाम जोड़ दिया मैंने, वो बहुत बड़ी सिपासलार और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व उनका रहा। लेकिन खासकर गर्ल्स के लिए टिप्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इट मे बी पॉसिबल कि मेरी इस क्लास के माध्यम से दो नंबर जो आपको मिलेंगे, उस 2 नंबर के माध्यम से, पहली क्लास है, अगली क्लास कल रहेगी, लगातार 10 दिन ज्योग्राफिकल पार्ट रहेगा। टोटल एनडीए का पहला बैच ऐसा होगा कि ऑनलाइन में चलाऊंगा, ठीक है। इस क्लास के माध्यम से आप हिंदुस्तान की पहली जनरल बने। ये मेरा भी एक सपना है, डीसीसी का सपना, कि हर गांव हर शहर से डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट और नेवल ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर और अपना जो है जनरल बने अपना, ये डीसीसी का सपना। अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। मैंने कहा कि पर्सनैलिटी फीचर्स। पर्सनैलिटी की जब बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जब हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में किसी भी बात का जिक्र किया जाता है तो हिंदुस्तान का नाम सबसे बड़ा आता है। व्यक्तित्व के लिए अगर खासकर बात की जाए, 2 तरह से विश्व चलता है। हमने बात की भूगोल की, भूगोल में बात की हमने ग्लोब की, ग्लोब का मतलब विश्व, विश्व का मतलब दुनिया। दुनिया कहां से चलती है? दुनिया 2 तरह से चलती है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले दुनिया चलती है ऊपर से, फिर चलती है नीचे से। नीचे है हमारे कदम हमारे नीचे है, सफलता हमारी कदमों के नीचे है। हम चल के अपने कदमों से दुनिया में घूमते हैं, लेकिन दुनिया को चलाने वाला सर्वशक्तिमान एक ही चीज है जिसका नाम है दिमाग। ये दिमाग हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी कि सर्वांगीण विकास बच्चे का जब कभी हो जाए तो मैं कहता हूं कि 2 चीजें यहाँ पे हैं, एक ग्रोथ, एक डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है कि डायरेक्ट अपीयरेंस, जो भाग हम बॉडी का देख पाते हैं उसकी बढ़वार, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट मानसिक विकास, यानी कि शरीर के अंदर मस्तिष्क का विकास, जो कुछ हम सीखते हैं, बहुत सारा पार्ट ऑफ ए कॉइन जो सीखते हैं वो डेवलपमेंट है। आज हमारी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है साथ साथ ग्रोथ के। तो डेवलपमेंट कब होगी? जब ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल पॉइंट से ग्रोथ मानी जाती है मेरे बच्चों की। सेंट्रल पॉइंट से वो चारों ओर पूरी चारों दिशाओं में घूम जाती है, जो कि इस तरह से लगभग है। लेकिन जो है ग्रोथ है वो क्या है कि डायरेक्ट दिखती है, नाखून बड़ा इतना, हाथ बड़ा इतना, पाँव बड़े इतने। लेकिन जो आपकी डेवलप करने वाली डिफेंस कोचिंग क्लासेस में अग्रणी शिक्षण संस्थान पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को मैं इनवाइट करता हूं, ऑनलाइन मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर युद्धवीर लांबा, डीसीसी इंस्टीट्यूट हिसार।